फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है ई प्लैनेट। और इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, टॉपिक पढ़ाते रहता हूँ, चाहे वो ग्रामर से हो, राइटिंग स्किल से हो, या फिर सब्जेक्ट के हो, ठीक है, या फिर सिलेबस के हो। साथ ही साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे कुछ दिनों पहले या फिर पिछले वीडियो में मैंने शायद केमिस्ट्री के बारे में बताया था, ठीक है, वहाँ की ट्रिक बताई थी। जो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है, फिर से हम टेंसेस के ऊपर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है, और टेंस में भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इस बार हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस टेंस मतलब वो बात जो हमारे प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में तो है लेकिन कंटिन्यू में चल रही है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो पढ़ाना है वो कंटिन्यू में चल रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो उसका फॉर्मूला जो है, देखिए टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले में बताया गया कि सब्जेक्ट के साथ साथ एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करना है, उसके साथ आईएनजी लगाना है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है। वर्ब मतलब वो शब्द है जिस शब्द से आपको ऐसा एहसास हो कि आपको समझ में आ गया कि कोई चीज चल रही है, या फिर किसी के कोई काम चल रहा है, कुछ एक्शन हो रही है, ठीक है। कुछ एक्शन अगर हो रहा होगा तो उसको हम वर्ब बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और उसी के साथ अगर आईएनजी लगा देते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्ले लिया है और आईएनजी मिक्स किया है तो हो गया प्ले, ठीक है। इसको वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं। और जो हमारा जो पहले का टॉपिक है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है, यू वी दे के साथ आर, और ही शी इट के साथ इज इस्तेमाल होता है। और अगर नाम होगा सिंगुलर में होगा, मतलब एक वचन में होगा तो इज इस्तेमाल होगा, ज्यादा होंगे तो आर इस्तेमाल होगा, ठीक है। बिना देरी किए फिर से एक बार हम अच्छा खासा एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर से एक बार हम इधर देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में मैंने आपके लिए लेके आया हूँ पर्सन्स के साथ साथ कुछ नाम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका सिंगुलर फॉर्म है, उनका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। उसी के साथ शुरू करते हैं। आई यू वी दे ही शी इट, संजय और विक्रम, एज यूजुअल हमारे जो रेगुलर दो एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं एम इज आर। इस हिसाब से एम इज आर लगाने गए, वहां पे होता है आई के साथ एम, ये हो गया आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है इज, और संजय और विक्रम नाम है लेकिन वो सिंगुलर में है इसलिए उसके साथ इस्तेमाल करेंगे इज, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया, हमारे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गए। अभी हमको चाहिए वर्ब, उसके साथ आईएनजी, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कॉमन है वर्ब, जिसको हम प्ले बोलते हैं, रन बोलते हैं, उसी के साथ साथ सिंपल एग्जांपल्स लेते जाएंगे, ठीक है। सब प्ले के साथ आईएनजी लगा दिए तो प्लेइंग हो गया, यू के साथ आर के साथ वर्ब और आईएनजी लगाना है, ठीक है। रन के साथ आईएनजी लगा दिया तो रनिंग हो गया। डांसिंग, दे आर शाउटिंग, क्लास में कोई बच्चा चिल्ला रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि दे आर शाउटिंग। ही इज ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग एक कार बोल सकते हैं, आगे फर्दर लिखना चाहिए तो। शी इज सिंगिंग, ठीक है। इट इज बार्किंग, अगर देखिए जब इट जो इस्तेमाल करते हैं हम वो बेसिकली जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव जो बातें होती है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इट में कुत्ते भी आते हैं, तो कुत्ते जो भौंकते हैं उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि इट इज बार्किंग, ठीक है। बी ए आर के बार, उसको आंजे लगा दी तो बार्किंग। संजय इज, अभी संजय के साथ साथ जो इज है वो फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि संजय सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज है। अगर संजय और विक्रम दोनों साथ में एक ही सेंटेंस में आ जाते सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इधर यहाँ पे आर इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, ठीक है। तो संजय इज वर्किंग और विक्रम इज क्राइम, ठीक है। विक्रम रो रहा है, अगर उसको कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे CRYING, क्राइम, ठीक है। फिर से एक बार आपको अच्छे से एग्जांपल समझा देता हूँ। जो हम सब्जेक्ट ले रहे थे वो आई यू वी दे ही शी इट के साथ लिए, साथ में दो नाम लिए संजय और विक्रम, ठीक है। सिंगुलर थे इसलिए उनके साथ इज, बाकी सब के साथ जो लगता है वो आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इज, ठीक है। संजय और विक्रम नाम सिंगुलर है इसलिए उनके साथ भी इज। बाकी हमें वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए थे तो हमने वर्ब उठा लिए प्ले, उसके साथ आईएनजी मिक्स कर लिया, ठीक है, तो हो गया प्लेइंग, सिमिलरली लर्निंग, डांसिंग, शाउटिंग, ड्राइविंग, सिंगिंग, बार्किंग, वर्किंग एंड क्राइंग, ठीक है। अगर आपको फर्दर के लिए ऑब्जेक्ट लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यू आर रनिंग
without shoes. We are dancing on the same song. They are shouting on us. He is driving a car. She is singing a song. ठीक है, सो इस हिसाब से आप उनमें ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो फिर से एक बार पूरे टेंस की रिवीजन ले लेते हैं कि हमारा टॉपिक है टेंस, उसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसका कंटीन्यूअस टेंस है, और उसमें जो फॉर्मूला है उसका वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल मैंने प्ले नाम का वर्ब ले लिया, ठीक है, प्ले वर्ब ले लिया और उसके साथ आईएनजी मिक्स कर लिया तो हो गया प्लेइंग, और उसके बाद जो एम इज आर इस्तेमाल होते हैं वो किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया कि आई के साथ एम, यू वी, दे के साथ आर, ही शीट के साथ इज, अगर नाम है और सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। ठीक है, उन्हीं पे बेस करके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यू आर रनिंग विदाउट शूज, आई यू वी दे ही शीट। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट एम इज आर के हिसाब से लगा दिए गए हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी और फिर बचे जो है वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में आ गया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सॉरी सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आ गया होंगे तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करके देख लिया, जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंसेस की ये सीरीज ऐसे ही चालू रहेंगी। ठीक है, दिस इज साइमन चांडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।